ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक की कि उनका दैनिक राशिफल कैसा है, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कितना साथ देगी और उनकी वेल्थ काउंट के बारे में क्या विचार है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति के ज्ञान से। फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि आज आपका जो दिन है वो शुभ रहेगा या फिर अशुभ रहने वाला है। किस्मत आपकी आज आपका कितना साथ देगी, आपको किस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चाणक्य जी कहते हैं हमारी ज़िंदगी के बारे में कि अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चाणक्य जी का कहना है कि जिसने तुम्हारा संघर्ष देखा है वही तुम्हारे संघर्ष की कीमत जान सकता है। जिसने तुम्हारा संघर्ष देखा है वही तुम्हारे संघर्ष की कीमत जान सकता है। औरों के लिए तो तुम बस किस्मत वाले हो, क्योंकि जिसने तुम्हारा संघर्ष देखा है वही तुम्हारे संघर्ष की कीमत जान सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी कमाते हैं, तो लोगों को वो दिखाई नहीं देता। जब हम बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं तब उन्हें बस एक ही बात आती है कि ये तो बहुत ही सफल इंसान है। तो किसी की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जो काम हम करते हैं बस उसे अपने सच्चे दिल से करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको डूबने में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें तैरना खुद आप ही ने सिखाया होगा। तो चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहने में ही हमारी भलाई होती है। देखा होगा आपने, आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि जिन लोगों की आपने हेल्प की होगी वही आपके ऊपर जलना शुरू कर देते हैं, वही आपसे जेलस करने लग जाते हैं। तो दुनिया ऐसी है, किसी के साथ अच्छा करने का समय ही नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छे किए हुए कामों को देखता ही नहीं है, बल्कि वो हमसे जलने लग जाता है। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि दैनिक राशिफल आपका कैसा रहेगा, सितारों के अनुसार आपका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो आलस के कारण आपका आज का जो दिन है वो बिगड़ जाएगा, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आलस आएगी आपको तो ऐसा नहीं आप लेट जाएंगे, आपको फिर भी काम करते रहना है। अपनी प्राकृतिक रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और फिर आपका जो दिन है वो आराम से अच्छा जाएगा। आपने बिल्कुल भी आलस्य नहीं करनी है। अगर आलस्य आता भी है तो फिर भी आपको काम ही करते रहना है। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने निजी जीवन में भी व्यवस्था को बहाल करने की आवश्यकता है। विशिष्ट करने वाली चीज़ों पर ध्यान ना दें। जो आपको अपने काम में करने के लिए कंसंट्रेशन नहीं लगने देती, उन कामों को आप साइड पे ही रख दें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी है, जिनमें आपको फ़ायदा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल के बारे में। तो अपना रूटीन काम खत्म करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथों पर ना जाने कितने सारे बैक्टीरियाज होते हैं और जब हम खाना खाते वक्त हाथ अपने मुंह की ओर लेकर जाते हैं तो वही बैक्टीरियाज हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियों का हमें शिकार होना पड़ता है। तो बेहतर है कि खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोने की अच्छी आदत आप डाल लीजिए। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक बाद में आपको परेशान रहना पड़ सकता है। क्या करना है आपको, केवल उबला हुआ पानी आपको यूज़ करना है और पका हुआ खाना आपको खाना है। कच्चा खाना आपको नहीं खाना है, शायद वो आपके शरीर को ना लगे, आपके शरीर में वो ना पचे। तो पका हुआ खाना खाने की आदत डालिए, उबला पानी पीजिए और हाथ धोने की अच्छी आदत को अपनाइए। तो बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो आप अपने रिश्ते में एक नए आयाम की तलाश करने जा रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनका बिहेव हाल फिलहाल काफ़ी उलझन भरा है, लेकिन आज शायद आपको इसका जवाब मिल जाए कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। कभी कभार तो बहुत ही अच्छे से आपके साथ बातचीत करते हैं, तो कभी कभार इस तरह से आपके साथ जो बिहेव करते हैं जैसी आपका और उनका कोई रिलेशन ही नहीं है।
तो कोई बात नहीं, आज आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनसे ये बात कैसे पूछते हैं। अगर प्यार से पूछेंगे तो आपको इसका जवाब भी बहुत ही हल्के में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बहस करेंगे तो आपकी जो फाइट है वो ज़्यादा हो सकती है, आपकी जो बहसबाजी है वो बढ़ सकती है। तो आपके लिए सुझाव ये है कि कोई भी फैसला लेने से पहले गहराई से सोच लीजिए। लेकिन जो अकेले हैं उन्हें किसी भी नए आदमी का साथ अपने संबंध में शुरू करने से पहले सावधान रहना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। तो आपको बस लव लाइफ में बस रिलेटेड इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। तो अब बात कर लेते हैं धन राशि फल की। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में आप नए कार्य आरंभ कर सकें, घर में कोई नई वस्तु लाना चाहते हैं उसे ला सकें, कोई पूजा पाठ अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसे करवा सकें। क्योंकि शुभ समय में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें डबल बेनिफिट होता है और उसमें बाधाएं उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होती। तो शुरुआत कर लेते हैं आपके शुभ समय से। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका वो 4:23 से लेकर 6:11 तक का है। और वहीं अगर शाम के शुभ समय की मैं बात करूं तो वो 6:34 से लेकर 7:45 तक का है। इस समय में आप अगर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको इसमें बेनिफिट ही होगा। तो अब बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की। तो अशुभ समय जो थोड़ा मुश्किल और थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है। अशुभ समय में कोई भी कार्य अगर हम करते हैं उसमें हमें हानि होती है। अशुभ समय में कोई भी कार्य करते वक्त कठिनाइयाँ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी जिसे करने से आप इन कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका शुभ समय 1:59 से लेकर 3:31 तक का है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके धन राशि फल के बारे में कि धन का लाभ आपको होगा कि धन की हानि। तो सितारे कहते हैं आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी मुखर और प्रेरक रहेंगे। आपको ऐसे कार्य क्षेत्र में कार्य करने के अवसर मिलेंगे जहां समझदारी से कारोबार होता है और एक दूसरे की सहायता करना प्रमुखता होता है। आप प्रमुख परियोजना को पूरा करने के लिए दूसरों को संगठित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे कि आपकी जो भूमिका है उसके लिए प्रशंसा और सम्मान आपको मिलने के चांसेस हैं और आपका जो धन का स्वास्थ्य है वो भी स्वस्थ रहने की संभावना है। यानी कि आपके जो अच्छे दिन हैं वो शुरू होने वाले हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो समय आपका अच्छा चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर लॉटरी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सफलता आपके पैरों में है और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपने अपनी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखना है। धन लाभ के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपसे जलने वाले, जो आपसे जेलस करते हैं, वो आपकी जो इज्जत है वो आपके वरिष्ठ अधिकारी तक इतने अच्छे से ना पहुंचाएं जितनी आप डिज़र्व करते हैं। तो सावधान रहना है आपको। ज़रूरी बातें बस मैंने आपको यही बतानी थी कि आपको बस सावधान रहना है। तो अब हम बात करते हैं आपके लकी नंबर के बारे में। तो आज आपका जो लकी नंबर है वो 14 रहने वाला है और अगर लकी कलर की हम बात करें तो वो ब्लैक रहेगा। शुभ रंग आपका काला रहेगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ उस छोटे से उपाय के बारे में जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ जी आपको लिखना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। और अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम आपको करना है, बहुत ही छोटा सा काम है। अगर आप उसे करते हैं तो आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी बाधाएं हैं, सब खत्म हो जाएंगी। तो आज आपको किसी भी मंदिर की सफाई करनी है। बस
ये सिंपल सा काम आप कर दीजिए और फिर देखिए आपका दिन कितना अच्छा व्यतीत होगा। अगर आपके घर के अगल-बगल कहीं भी मंदिर है तो आपको उसकी साफ-सफाई करनी है। अगर आपको घर से कहीं दूर जाना पड़े तो आपको वहाँ पर जाकर भी सफाई कर देनी चाहिए। आपको इससे बहुत ही लाभ होगा और आपकी जो कठिनाइयाँ हैं सब खत्म हो जाएँगी। तो अगर आप चाहते हैं जैसे दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको दी, हर रोज़ मैं आपको बताती रहूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।